हेलो, दिस इज शावेज फ्रॉम पैंजोन डिजिटल और आज मेरे साथ हैं राजेश डंडोटिया सर, जो कि एडिशनल डीसीपी हमारे इंदौर क्राइम ब्रांच के। लिंक आ रही है वो हांगकांग की आ रही है, दूसरे में कंबोडिया की आ रही है। बच्चों को भी टारगेट किया गया है, महिलाओं को भी टारगेट किया गया है, पुरुषों को भी टारगेट किया है। 2025 में स्पूफ कॉलिंग और आपका डीप फेक, डीप न्यूड, ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। हेलो, दिस इज शावेज फ्रॉम पैंजोन डिजिटल एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट सीरीज ऑफ एक्सपर्ट टॉक। और आज मेरे साथ हैं राजेश डंडोटिया सर, जो कि एडिशनल डीसीपी हमारे इंदौर क्राइम ब्रांच के। सर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच साहब। सर, आप एक तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के नहीं, इंडिया के भी हीरो बनते जा रहे हैं, जिस तरीके से मैंने आपके अचीवमेंट्स अभी तक देखे हैं। और साइबर क्राइम को लेके काफ़ी अवेयरनेस पूरी इंडिया में चली रही है। पहला क्वेश्चन ये सर, इतने आईवीआर फोन पे हैं और सारी अवेयरनेस चल रही है, तो अभी पिछले 3 से 4 महीने के अंदर कितना डाउनफॉल आया है साइबर क्राइम के अंदर? देखिए, अगर हम देखेंगे तो क्राइम ब्रांच में पर डे, जब मैंने ज्वाइन किया था अगस्त 23 में एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच इंदौर, तो उस समय जो क्राइम ब्रांच जो क्राइम रेट थी साइबर फ्रॉड की, लगभग पर डे 35 to 40 कंप्लेंट्स आती थी। और लगभग 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद अभी जो 1 जनवरी से अगर हम डाटा देख रहे हैं तो 25 to 30 कंप्लेंट्स हो गई हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये अगर रेशियो देखेंगे तो 15% से 20% का रेशियो डाउन हुआ है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस कैंपेन। सर, ये तो हो गई अवेयरनेस की बात। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइबर क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग इनोवेशन तरीके से। सो आपका डिपार्टमेंट अपने आप को किस तरीके से अपडेटेड रखता है, क्योंकि आपको भी उनसे या तो आगे बढ़ना है या आपको उनके साथ ही चलना है टेक्नोलॉजी वाइज? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल इन व्हाट सेंस कि आपके पास विक्टिम है, डेली विक्टिम आते हैं। अब जैसे परसों एक विक्टिम आया था। अब वो नया फ्रॉड है जो पहली बार आया है। उसमें क्या हुआ है कि उसने परिचित बनकर कॉल किया कि मैं, तुम्हारे पिताजी ने बोला है कि पैसा ट्रांसफ़र कर दो, पिताजी को लाइन पे लेता हूँ। उसने पिताजी को भी लाइन पे लिया और पिताजी की आवाज़ थी और उसने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। ये पहला टाइप है जो मुझे अभी जो आया है रिसेंटली, क्योंकि इस तरह का कोई फ्रॉड जिसमें कि पिता से बात भी कराई और पिता ने और पैसा दे दिया हो, अभी तक जो आते रहे हैं परिचित बनकर कॉल करना, तुम्हारे पिताजी ने बोला है, लेकिन उसमें बात नहीं कराई जाती थी। तो परसों ये विक्टिम का ये आया है कि उसने बात भी कराई पिताजी से, क्योंकि पिताजी की वॉइस थी, इस वजह से उसने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब मतलब एआई वॉइस मॉड्यूल, जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, अगर आपका किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1 से 1.5 मिनट की वॉइस पड़ी हुई हो, तो उससे आपको एआई के जरिए, वॉइस मॉड्यूलेशन के जरिए कुछ भी कहलवाया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें, उस फ्रॉड में एआई का यूज हुआ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि विक्टिम्स ही हमारा स्टडी मटेरियल है और विक्टिम्स ही हमें अपडेट करते हैं। तो विक्टिम से माध्यम से भी हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स चलते रहते हैं, आर्टिकल्स भी रीड करते हैं हम लोग। और कई ग्रुप्स में भी हम लोग, I4C के ग्रुप में भी हूँ मैं, तो वहाँ पर भी कई जो नई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो उससे भी हम अपडेट रहते हैं। सर, एक रिसर्च मैंने देखी थी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम होता है वो होता है बंगाल, बिहार और इस एरिया से। और आपको पता है कि बिहार से सबसे ज़्यादा हमारे आईपीएस आईएएस निकलते हैं। सो ये किस तरीके से वहीं से ही क्यों सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है कि वहाँ के लोग ज़्यादा फ्रॉड करते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। बेसिकली शुरुआत में ऐसा था जब उस समय जमतारा जो था, जमतारा पर जिस पर कि राइट। हाँ, वो सीरीज भी बनी है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो लगभग 55 हॉट स्पॉट्स हैं इंडिया में। और अब मैं आपको बताऊं, हम इंदौर बैठे हुए हैं, इंदौर भी एक हॉट स्पॉट है। इंदौर में भी साइबर फ्रॉडस्टर्स के गैंग है। पर फ़र्क इतना है कि ये लोग इंदौर के लोगों को टारगेट नहीं करते हैं। ये लोग टारगेट कर रहे होंगे बाहर के लोगों को, बिहार के लोगों को, झारखंड के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, गुजरात के लोगों को। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, स्टेट्स में अब ये बहुत इजी बनी है। यूथ जो कि स्टडी, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इसमें एंगेज हो रहा है। और साइबर फ्रॉड में इजी मनी बहुत जल्दी तेज़ी से मिलता है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक मोबाइल लेना है, एक अपनी आइडेंटिटी कंसील करनी है, और उसके अलावा फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेक अकाउंट्स बनाने हैं, फेक किसी के नाम से किसी के डॉक्यूमेंट लगा के सिम लेनी है, और उसके बाद से फिर आपको ये शुरू करना है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, जो मेन हॉटस्पॉट्स में आपको बताऊं, बिहार तो है ही, पश्चिम बंगाल है ही, लेकिन अगर आप देखेंगे गुड़गांव हरियाणा, जो कि नू मेवात और ये गुड़गांव हरियाणा, ये बड़ा, नोएडा, ये हॉट स्पॉट्स हैं। हैदराबाद है तेलंगाना में, इवन मुंबई है, गुजरात का जो अहमदाबाद है, ऐसे कई हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर कि इस तरह के साइबर फ्रॉड। राजस्थान, अलवर, दौसा, ये जितने भी जो जिले हैं राजस्थान के, कुछ 3-4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह के बिल्कुल पूरे गैंग, गांव के गांव में पूरे गैंग फंसे हुए हैं।
तो अब ये कहना कि साइबर फ्रॉडस्टर्स 1000-2000 की संख्या में होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाखों की संख्या में है, ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। पहले होता था कि 3-4 लोगों ने एक गैंग बना लिया, एक कॉल कर रहा है, और ये अब बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। सिमों के लिए, सिम जो किसी के नाम से होती हैं, जो सिम, उनके लिए अलग गैंग है, उनको खरीदना, उनको अवेलेबल कराना। उसके अलावा फिर जो अकाउंट्स हैं, जो म्यूल अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स किसी के नाम से खुलवाना, उनको रेंट पे देना या कमीशंस पे देना, तो वो एक अलग गैंग ऑर्गेनाइज करती है। वीडियो कॉल करने वाली एक अलग गैंग है, डाटा सप्लाई करने वाली एक अलग गैंग है, ओहो। पैसा ट्रांसफ़र करने वाली एक अलग गैंग है। और लेयर टू लेयर जब पैसा ट्रांसफ़र होता है, फिर बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करते हुए क्रिप्टो फॉरेन में करेंसी ट्रांसफ़र करने की एक अलग गैंग है। तो ये बहुत, मैं समझता हूँ किसी भी एक साइबर फ्रॉड में, एक जो बड़ा जो फ्रॉड होता है, चाहे डिजिटल अरेस्ट हो या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो, इसमें कम से कम आप मान के चलिए 40 to 50 लोगों की टीम होती है। तो क्या बात है सर। हाँ, इट्स अ बिग ऑर्गेनाइज क्राइम। सर जैसे कि अर्बन एरियाज में तो आप काफी टॉक शोज कर चुके हैं, मैं समझता हूँ आपने 500 से ज्यादा टॉक शोज कर लिए और आपका टारगेट शायद 1000 के ऊपर है, जैसा कि आपने मुझे बताया। तो सर ये तो हो गई अर्बन एरियाज के बाद, जहां पर टीयर 1 टीयर 2 सिटीज हैं। सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है जो अनपढ़ लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे रूरल एरियाज हैं। सो वहां पर किस तरीके की अवेयरनेस पहुंचती है? क्या आप लोग कुछ तरीके से कुछ वर्कशॉप्स वहां पर ऑर्गेनाइज होती हैं? उन लोगों को आप कैसे अवेयर कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को अवेयर करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें टू वे अप्रोच है मेरी। नंबर वन इज दैट कि सेमिनार्स लेता हूँ मैं, कई जगह जाके देहात में भी सेमिनार, अच्छा। स्कूल्स और कॉलेज में सेमिनार लेता हूँ। सेकंड जो है, आकाशवाणी के साथ हमने सेफ क्लिप का अभियान चलाया था 15 डेज का। उसमें 15 दिन मैं लगातार लाइव जाकर, आकाशवाणी की जो विविध भारती है उसमें मैं लाइव गया हूँ, और उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट भी दिया है। 1,25,00,000 लोगों को ओहो। देहात में हमने इन 15 दिनों में जागरूक किया है। तो आकाशवाणी से बेहतर माध्यम कोई नहीं कुछ हो है सकता नहीं, जो रूरल कि रिमोट एरियाज का। एरियाज में मुझे जुड़ने के लिए। और आकाशवाणी के माध्यम से मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, गुजरात और आसपास के जिलों से, खंडवा, खरगोन, रतलाम, इन जगह से कॉल्स आए थे। जब मैं लाइव था, दिल्ली से भी कॉल्स आए थे। तो मुझे लगता है कि जो रिमोट एरिया है उसके लिए आकाशवाणी से बेहतर, रेडियो से बेहतर कोई इफेक्टिव टूल मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। तो मैं फिलहाल 15 डेज का चलाया था। अभी अप्रैल में मैं फिर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक मैं 15 डेज का फिर लाइव प्रोग्राम पे मैं जाऊंगा, जिससे कि हम रिमोट एरिया में भी इस अवेयरनेस को फैला सकें। क्या बात है सर। सर जैसे कि एक आइडियल लेट से किसी के साथ फ्रॉड होता है, राइट? सो फ्रॉड रिपोर्ट हुआ, तो उसका टर्न अराउंड टाइम आइडियली क्या रहता है उसको रिजॉल्व करने का? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, संभावनाएं रहती है, चांसेज रहते हैं। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो गोल्डन ओवर वो पहला ओवर रहता है कि जैसे ही आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, आप तत्काल 1930 पर रिपोर्ट कर दें, या www.cybercrime.gov.in, ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है नेशनल साइबर क्राइम का, इसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। या फिर 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है। तो गोल्डन ओवर जो रहता है वो पहला घंटा रहता है। अगर आपके साथ जैसी क्राइम हुआ, आपने तत्काल 1 घंटे में रिपोर्ट कर दी, तो जो जिन अकाउंट्स में आपका पैसा गया है वो तत्काल वो ब्लॉक हो जाएंगे। और ब्लॉक हो जाएंगे तो कोर्ट के माध्यम से फिर वो आपको पैसा मिलना इजी हो जाएगा, संभावना बनी रहती है। क्योंकि आपने फ्रॉडस्टर को इतना टाइम नहीं दिया कि वो लेयर टू लेयर और डिजिटल वॉलेट के तहत डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके तहत वो पैसा विड्रॉ करा पाए। तो आपने बहुत जल्दी से रिपोर्ट कर दी, तो उसकी संभावना बनी रहती है। 2024 में हमने, जो क्राइम ब्रांच है हमारी, 14 करोड़ 20 लाख रुपए विक्टिम के वापस कराए। तो सर ये तो आपने फ्रॉड रोका है, मतलब पैसे रोके हैं। अब मैं बात करूं कि स्कैमर्स को पकड़ने की जो प्रतिक्रिया है, उसके अंदर हम लोगों को टर्न अराउंड टाइम क्या रहता है आम आदमी के लिए? देखिए, अगर कोई स्कैम हुआ है और उसके लिए सबसे पहले टाइम लगता है। आपको बैंक से डिटेल मांगनी होगी, आपको जो CDR है। देखिए, 2 ही तरीके की चीज़ें होती हैं, या तो कम्युनिकेशन लिंक मोड क्या है, लिंक हो सकती है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, व्हाट्सअप कॉल हो सकता है, या कोई इंटरनेट जनरेटेड कॉल हो सकता है। तो एक तो ये होता है कि किस तरह से बात की गई है, कोई लिंक के माध्यम से किया गया है या कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड कर दिया है, तो एक उसकी हम इंफॉर्मेशन मंगाते हैं। स्काइप वीडियो कॉल पे लिया है तो स्काइप से जानकारी मंगाएंगे। किसी मेल के जरिए फ्रॉड हुआ है तो उसकी IP एड्रेस मंगाएंगे हम। तो एक तो होता है ये मोड ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पैसा, ट्रांजेक्शन, मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, पैसा कैसे गया है, क्या पेटीएम के माध्यम से, UPI के माध्यम से गया है, या अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजेक्शन हुआ है, बैंक से ट्रांजेक्शन हुआ है, या फिर कि डिजिटल वॉलेट में गया है, किस प्लेटफॉर्म पर गया, या क्रिप्टो करेंसी के रूप में ट्रांसफर हुआ है। तो उसमें हम बैंक से डिटेल मंगाते हैं। तो बाय एंड लार्ज 10 to 15 डेज हमें लगते हैं जो प्रिलिमिनरी हमें इन्फॉर्मेशन मिलने में। सर अगर मैं इसी चीज़ की बात करूं तो आपको याद होगा कर्नाटका के जो DGP हैं, उनकी वाइफ के साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ था।
जो कि 2 घंटे के अंदर स्कैमर्स को अरेस्ट करा गया था। तो यहाँ पर तो बहुत कम समय लग रहा है। ये डिपेंड करता है। देखिए, अगर कर्नाटक में डीजीपी सर के वाइफ के साथ हुआ होगा तो वो जो स्कैमर्स होंगे वो वहीं के होंगे। अब अगर स्कैमर बिहार के होंगे तो इतना तो आपको ट्रेवलिंग टाइम ही लग जाएगा। तो स्कैमर्स वो कहीं ना कहीं लोकल के होंगे। ऐसे कई केसेज होते हैं जिसमें लोकल के या नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के अगर स्कैमर्स होते हैं तो वो हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। जैसे एक केस ट्रैक किया था हमने, एक अगर आपको ध्यान हो, मेरा एक वीडियो ही वायरल हुआ था काफ़ी सोशल मीडिया पे। एक टीसीएस के एम्प्लॉय को मैं लाइव रेस्क्यू किया था, डिजिटल अरेस्ट का केस चल रहा हाँ, था, ये न्यूज़पेपर में काफ़ी काफी वायरल आया हुआ था। था तो ये। मैं जब गया वहां पर तो तत्काल जिस नंबर से बात की थी, मेरी हॉट टॉक भी हुई थी उससे, वीडियो कॉल पे हॉट टॉक हुई थी। जब उसको डिजिटल अरेस्ट कर रहा था तो मैंने उसको बताया था, और तब मैंने उससे बोला था कि दिल्ली हैदराबाद कहीं भी होगा तुझे पकड़ के लाऊंगा। और लकीली मेरी टीम उस समय दिल्ली में थी, किसी एक साइबर फ्रॉड में। लोकेशन दिल्ली आई, फट से उसके सेकंड आदमी को उठा लिया हमने। तो वो हमने चंद घंटों में कर लिया। द पॉइंट हियर इज दैट इसमें टाइम क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है कि जो अकाउंट होगा वो बिहार का होगा, यूपी का होगा, वो अकाउंट इंदौर का नहीं होगा। अगर इंदौर का अकाउंट होगा तो हम उसको तुरंत उठा लेंगे। तो ये बेसिकली सिम होती है, सिम कार्ड पता नहीं किसके नाम से इशू है, सिम किसी पश्चिम बंगाल में किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति नाम से इशू है, तो पश्चिम बंगाल आपको जाना होगा उसके, आपको वेरीफाई। लोकेशन अगर उसकी झारखंड आ रही है तो फिर आपको जाना होगा। दैट इज द पॉइंट। तो अब चूंकि लकीली मेरी टीम वहाँ पर थी तो हमने उसके 2IC को, सेकंड इंचार्ज को वहाँ से उठा लिया, जिसने कि पैसा ट्रांसफर किया था बाइनेंस ऐप के जरिए, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, USDT से। और उसने जो पैसा ट्रांसफर किया था वो हांगकांग ट्रांसफर किया था। क्या बात है सर। सर आपने जैसे इतने सारे केस रिजॉल्व करे हैं, ऐसा कोई सा केस जिसने आपको खुद को चौंका दिया हो कि यार ये स्कैम कैसे हो सकता है, लाइक ये भी हो सकता है क्या? ऐसा कोई सा केस अगर आपको याद हो? देखिए, इतने सारे मुझे केसेस सबसे जो में। इम्पोर्टेंट जो चौंकाने वाली चीज़ें थी मेरे लिए, कि मैंने जब 3 बड़े बड़े केसेज में गया तो एक में एक में जो लिंक आ रही है वो हांगकांग की आ रही है, दूसरे में कंबोडिया की आ रही है, तीसरे में लाओस की आ रही है, चौथे में म्यांमार की आ रही है। तो ये कहीं मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला इसलिए था कि पहले रेयरली जो कि बाहर के जो गैंग्स होते थे रेयरली ऑपरेट करते थे, बहुत कम लोकेशंस आती थी। लेकिन अब जो चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग बाय एंड लार्ज जो बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं फॉरेन लिंक आ रही है, पैसा बाहर जा रहा है। तो वो काफ़ी चौंकाने वाला भी है और चैलेंजिंग भी हमारे लिए, क्योंकि उसमें फिर आपको बाहर कंट्रीज में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको LR एक लेटर होता है, लेटर ऑफ रोगेटरी, उसके जरिए आपको नोडल एजेंसी, पहले आपकी स्टेट की होगी जो हमारे यहाँ CID MP में, फिर उसके बाद आपको CBI जो नोडल एजेंसी MHA, फिर परमिशंस काफ़ी ज़्यादा लगती हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। राइट सर। सर जैसे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी आपने सुनी होगी, जो कि AI जनरेटेड आइडेंटिटी क्रिएट करी जाती है। सो उसके केसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं और आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मतलब विक्टिम्स के थ्रू आपको पता चलता है या फिर क्या देखिए, उसकी जैसे मैंने ट्रेनिंग बताया रहती है? परसों एक केस आया डीप ये अपना वॉइस मॉड्यूलेशन के जरिए पिता की आवाज़ निकाली है। और अब आप देखो, अभी जनरली AI का यूज नहीं हो रहा है। ये 2025, जिस तरह 2024 डिजिटल अरेस्ट के लिए जाना जाता है कि 2024 में सबका एक डिजिटल दौर अरेस्ट, आता है। हाँ दौर आता है। तो अब डिजिटल अरेस्ट आप देखना बहुत कम, मतलब मैं आपको बताऊं 1 जनवरी से लेके अभी तक क्राइम ब्रांच में, इंदौर क्राइम ब्रांच में अभी तक सिंगल केस नहीं आया डिजिटल अरेस्ट का। क्या बात है सर। इतना, और जबकि पिछले साल 78 केसेज थे। तो इस साल कोई केस नहीं आया, जबकि लगभग तीसरा महीना खत्म होने वाला है, एक क्वार्टर खत्म होने वाला है ये पूरे बहुत बड़ा साल का। अचीवमेंट है। हाँ, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस लोगों में फैल रही है। अब ये लोग कुछ नए क्रिएशन के साथ आएंगे, तो मुझे लगता है कि जो 2025 का जो चैलेंज होगा, डीप फेक, डीप न्यूड, ये बिग चैलेंजेज होगा AI जनरेटेड। और उस समय लोग किस तरह बच पाएंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं आपको कॉल कर रहा हूं, मेरी वॉइस है, मेरा ही वीडियो कॉल पर भी मैं हूं, नंबर भी मेरा ही है। तो नंबर मेरा है, इट इज जस्ट ऑफ बिकॉज ऑफ स्पूफ कॉल। स्पूफ कॉल के जरिए मैंने अपना नंबर दिखा दिया आपको, VI वॉइस मॉड्यूलेशन के जरिए मेरी वॉइस आ गई, और डीप फेक के जरिए मैं ही आपसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ कि शाबाश, मुझे 1 लाख रुपए अर्जेंट चाहिए, मैं अभी बाहर हूँ, कहीं एक्सीडेंट हो गया है या मुझे कहीं किसी को पैसा भेजना है इमीडिएटली, तो मुझे फटाफट 2 लाख रुपए ट्रांसफर किया, 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, डिपेंड ऑन द कि आप कितना दे सकते हो, कितना ट्रस्ट है। और चूंकि मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, मेरा ही नंबर है और मैं खुद मांग रहा हूँ, तो फिर आप भी कोई चॉइस नहीं रहेगी। राइट। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के फ्रॉड बढ़ेंगे। स्पूफ कॉल के कुछ कॉल्स आए थे पिछले साल 2024 में, कई TIO के नाम से कॉल किए गए, तो TIO के सरकारी नंबर को यूज किया गया था। जो डिस्प्ले में जो सरकारी नंबर आ रहा था, वो सरकारी नंबर डिस्प्ले में जब आ रहा था, TI सराफा, TI MG रोड के, मैं TI MG रोड बोल रहा हूँ, और जब नंबर वेरीफाई किया विक्टिम ने, तो वो सराफा ही का था, या MG रोड TI का ही था, सरकारी नंबर था। तो उसमें कहीं कोई उस तरह के भी फ्रॉड बढ़े स्पूफ कॉल के। पर धीमे धीमे ये चीज़ें ख़त्म होती चली गई, लेकिन अब ये और बढ़ेंगी।
ये और बढ़ेंगी, क्योंकि 2024 में डिजिटल रेस्ट ने काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर किया। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और डिजिटल रेस्ट, ये दो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहे। 2025 में स्पूफ कॉलिंग और आपका डीप फेक, डीप न्यूड, ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। और डीप न्यूड अगर जो आता है जिस तरह से, कहीं हमने देखा होगा Pornography fraud हाँ, जिसको अपन बोलते हैं। सेलिब्रिटीज का भी है। अब आप देखेंगे डीप न्यूड में तो इस तरह से भी हो सकता है, किसी के रिलेशंस खराब करने हो तो डीप फेक, डीप न्यूड में किसी की वाइफ का, किसी की सिस्टर का, किसी की कोई मतलब किसी को भी ह्यूमिलिएट करना हो तो उसका एक वीडियो बना के और कर दिया जाए, उसके हस्बैंड के पास भेज दिया जाए कि ये देखिए आपकी वाइफ का ये वीडियो है। और कहीं ना कहीं तो अब आगे चल के बड़ा चैलेंजिंग रहेगा डीप फेक, डीप न्यूड एआई के जरिए। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत रहेगी, बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत रहेगी। इट विल बी अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर अस। अभी तो एआई का जो डीप फेक, डीप न्यूड का यूज अभी बहुत रेयरली हो रहा है, लेकिन जब ये डिजिटल रेस्ट जैसी चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में भी लोग अवेयर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर अब ये इस पर भी फोकस करेंगे। तो इट विल बी सोफिस्टिकेटेड जो साइबर फ्रॉड होते हैं, मुझे लगता है कि वो अब ज़्यादा बढ़ेंगे। सर अगर मैं डेटा की बात करूं, जितने भी क्राइम्स हुए हैं उसके अंदर अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं कि किस स्पेसिफिक जेंडर्स, जैसे कि क्या फीमेल्स के साथ ज़्यादा हुए हैं या जो एजेड हैं मतलब 55 प्लस उनके साथ ज़्यादा, तो आपके पास कोई ऐसा डेटा है कि एक पर्टिकुलर वर्ग के साथ ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है ताकि आप देखिए- उसके ऊपर ज़्यादा काम करें? देखिए, अगर अपन बहुत बहुत डीपली एनालाइज करें तो एक जो पिक्चर आती है बेसिकली सीनियर सिटीजन्स, मतलब 50 एंड अबव, उसमें थोड़ा सा टारगेटेड ज़्यादा है, लेकिन बहुत माइनर डिफरेंस है ये। मतलब अगर आप बोलेंगे तो सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा टारगेट किया गया है, बट ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं एज है। फैक्टर से हाँ, और age factor जेंडर से। फैक्टर से अगर जेंडर बात करें फैक्टर तो एक्चुअली में कहीं कुछ भी, कोई जेंडर फैक्टर नहीं है ना। कोई बच्चों को भी टारगेट किया गया है, महिलाओं को भी टारगेट किया गया है, पुरुषों को भी टारगेट किया है, हर प्रकार के एज ग्रुप को टारगेट किया गया है, शिक्षित को टारगेट किया गया है, अशिक्षित को टारगेट किया गया है, प्रोफेशनल्स को टारगेट किया है, अनप्रोफेशनल्स को टारगेट किया है, और सभी वर्ग के, सभी जाति, सभी समुदाय, सभी लोगों को टारगेट किया है। ऐसा नहीं है कि आईटी प्रोफेशनल्स को ऊपर मान के चलते हैं, दे आर आईटी प्रोफेशनल, वो भी सबसे ज़्यादा टारगेट हुए हैं आईटी प्रोफेशनल, और डॉक्टर्स भी टारगेटेड हुए हैं। तो आई डोंट थिंक तो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन का कोई व्यक्ति टारगेट हुआ है, सभी जगह सभी प्रकार के लोग इसमें टारगेट हुए हैं। और उसका मेन रीज़न है लालच। कई वीकनेस होती है, लालच हो सकती है, आपकी लस्ट हो सकती है, आपका डर हो सकता है। ये जो वीकनेस होती हैं, तीन चीज़ें हैं, एक लस्ट है, एक लालच है, ग्रीड है, एक लस्ट है, और तीसरा आपका फियर है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि आपकी वीकनेस हो सकती है। किसी के अंदर लस्ट हो सकती है तो उसकी वीकनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं वो। किसी के अंदर ग्रीड हो सकती है, जल्दी से पैसा कमाना है और वो लालच में आ जाता है, तो वो भी टारगेट बन सकता है। और कोई डर जाता है, मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल पे कॉल करता है, वर्दी में है, तो वो जैसे ही डर जाएगा तो वो एक्सप्लोर कर लेते हैं आपकी वीकनेस को। ये डर जाता है तो ये इजी टारगेट हो जाएगा। सर जैसे कई बार शायद आपको भी रैंडम कॉल्स आते होंगे व्हाट्सएप या अपना फेसबुक मैसेंजर पर, एंड वंस यू ओपन द चैट या आप कॉल जैसे पिक करते हैं तो एक सामने से एक महिला कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करती है कि कई बार जो केस मैंने पढ़े हैं कि मेन उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर बाद में उनको ब्लैकमेल करा जाता है, फिर सुसाइड तक बात पहुंच जाती है। ये सेक्सटॉर्शन के जो मामले होते हैं जितने भी, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से कोई मैसेज करे, फिर किसी भी ऐप के माध्यम से, या वीडियो कॉल पर आ जाएं, स्काइप वीडियो कॉल पे आ जाएं, और या फिर आपके इसमें टेलीग्राम चैनल पे आ जाएं, वीडियो कॉल पर आ जाए, तो और या फिर व्हाट्सएप के वीडियो कॉल पर आ जाए, या स्काइप वीडियो कॉल पर, किसी वीडियो कॉल पर लेके फिर वो लड़की न्यूड होती है, तो आप भी फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग कैरिड अवे हो जाते हैं और उनका वीडियो बन जाता है, उनका स्क्रीनशॉट बन जाता है, फिर वो उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये सेक्सटॉर्शन होता है। अगर नंबर ऑफ कंप्लेंट देखेंगे 2024 में एनसीआरबी पोर्टल पर, तो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आई है। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स की बात करूं तो उसमें एक सेक्सटॉर्शन भी था जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स पड़ी हैं। तो इससे बचने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अननोन वीडियो कॉल को कभी रिसीव नहीं करना है। अननोन वीडियो कॉल को कभी भी रिसीव नहीं करना है, और अगर उसको रिसीव भी करना है तो कैमरे को कवर करके, फ्रंट कैमरे को कवर करके आप रिसीव करें, जिससे आपकी पिक्चर या आपका स्क्रीनशॉट या आपका वीडियो नहीं बन पाए, और आप उसको वेरीफाई कर लें कि वो व्यक्ति जेन्युइन है या नहीं। तो वो जब आप वीडियो कॉल करेंगे, जब वो वीडियो कॉल आएगा तो उसको रिसीव जब करते हैं, पहले तो अननोन वीडियो कॉल को रिसीव ही नहीं करें, पर आपको लगता है हो सकता है रिलीवेंट कॉल हो सकता है, तो आप उसको कैमरे को कवर करके फिर उसको कॉल रिसीव करें, और फिर जब आप देखेंगे और अगर रिलीवेंट कॉल हो तो फिर आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में आ सकते हैं। सर अभी जैसे साइबर क्राइम के अलग अलग सेक्शंस रहते हैं, तो फ्यूचर को लेकर मतलब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो साइबर क्राइम की क्या तैयारियां हैं कि ये सेक्शंस भी हम लोगों को अमेंडमेंट्स करना चाहिए? जैसे अभी डिजिटल अरेस्ट सभी के लिए नया है, सो आगे कुछ ऐसे आपकी ऑलरेडी कुछ तैयारियां चल रही हैं कि ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं और लोगों को बचाएं इससे? डिजिटल रेस्ट के लिए हमने काफ़ी मैसिव कैंपेन चलाया था, सेफ क्लिक का अभियान चलाया था,
जो पूरे प्रदेश में चला था, उसका एक इम्पैक्ट भी पड़ा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा मन की बात में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने जो प्रधानमंत्री हमारे रेस्पेक्टेड आदरणीय, तो उनके द्वारा भी बोला गया था कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। तो ये लगातार सेलिब्रिटीज ने भी कई वीडियो बनाए, तो इसका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, इतनी अवेयरनेस फैली कि अब डिजिटल अरेस्ट के केसेज काफ़ी कम हुए हैं। तो अवेयरनेस ही द ओनली की, अवेयरनेस से ही हम लोगों को इस फ्रॉड से बचा सकते हैं। सर अब मैं आपकी बात करूं, अगर जैसे आपने इतने सारे टॉक शोज करे हैं, तो क्या चीज़ें जो कि आपको एनर्जी देती है, लाइक व्हाट एनर्जाइज यू? क्योंकि आपकी मैंने पूरा जो बायोडेटा जो मैंने पढ़ा है, आपकी शुरुआत हुई थी ग्वालियर से, आप बिलोंग करते हैं, अलग अलग जगह पोस्टेड रहे, और हर बार आपका एक प्रमोशन बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स बनते जा रहे हैं इंडिया लेवल पर। सो क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है? हेल्थ कंडीशन भी कहीं ना कहीं आपने मुझे बताया कि यू आर टेकिंग मेडिसिन एंड ऑल, एंड स्टिल यू आर सो एनर्जेटिक। मैंने आपको बुलाया, आप मेरे से पहले यहाँ पर टाइम पर आ चुके हैं। सो सर थोड़ा मोटिवेशन के लिए आप बताइए कि क्या वो चीज़ है जो कि आपको हर बार एक नया जोश देती है? स्टीव जॉब्स ने अपनी स्टैनफोर्ड स्पीच में एक बात कही थी। उसने ये बताया था कि आप लगातार उस काम को ढूंढें जिस काम को आप करना पसंद करते हैं। जब ये आपको काम मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा वो आपका पैशन होता है। जब आपको वो काम मिल जाएगा तो आप उसमें बेहतर कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो काम मुझे मिल गया है। मैं पुलिस में आया, मैंने अपनी जितना मैं काम कर सकता था किया, लेकिन ये जो मुझे सेगमेंट मिला है, ये सेगमेंट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से बोल सकता हूँ। तो अवेयरनेस के लिए एक अच्छा स्पीकर होना ज़रूरी है। चूँकि मैं क्राइम ब्रांच में लगातार पिछले 3 साल से 4 साल से, 2 साल ग्वालियर क्राइम ब्रांच रहा, फिर 1 साल इंदौर में भी रहा, फिर अब लगभग 2 साल यहाँ होने वाले हैं। 4 से 5 साल का वास्ट एक्सपीरियंस मेरा क्राइम ब्रांच में हो गया। और क्राइम ब्रांच में साइबर क्राइम एक शाखा है, एक विंग है। तो ऐसे ही मैंने सोचा क्यों ना अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाया जाए। तो जब मैंने कैंपेन चलाई तो मुझे अच्छा लगने लगा। कैंपेन चली, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आप साइबर फ्रॉड में कमी आने लगी, माइन्यूटली कमी आई, बट कमी आने लगी, तो उसके रिजल्ट्स भी मुझे मिलने लगे। तो मुझे ये काफ़ी सुखद अनुभूति हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस काम को हम ढूंढते हैं, कई बार व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाता है, उस काम को ढूंढ नहीं पाता है जो उसको चाहिए, और वो 2 या 3 कुछ काम मिले उसको, तो उन्हीं में खुश होकर पूरा जीवन लगा देता है। मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, उस काम को जब तक ढूंढना चाहिए जिस काम को आप करना पसंद करते हैं, जब तक वो मिल नहीं जाए। और एक बार वो काम आपको मिल जाएगा तो आप देखेंगे फिर आपके अंदर वो पैशन, उस काम को आप पैशन से करेंगे। और जब जिस काम में ओरिजिनलिटी आ जाती है, नेचुरल हो जाता है, नेचुरल फ्लेवर आ जाता है, आपका पैशन उसका अगर सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आप ये मान के चलिए उस काम को आप और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये वो काम, ये यही काम है, और ये मेरा पैशन भी है, और मुझे ये करना बहुत 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 अच्छा लगता है। सर आखिरी में मैं चाहूँगा कि आप एक सिंपल सा प्रोसेस बता दें साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को इस चीज़ का बेनिफिट मिले और वो लोग स्कैम से बचें। अगर फंस गए तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं दूसरों को अवेयर करने के लिए ये प्रोसेस आप बताइएगा सर। यस, मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। नंबर 1, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो इमीडिएटली 1930 पे कंप्लेंट करें। नंबर 2, अगर 1930 पर आपके ट्रैफिक ज़्यादा है, अभी लग नहीं रहा है, बिजी है, तो तत्काल सेकंड में ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, इस रिपोर्टिंग पोर्टल पर कंप्लेंट करें। नंबर 3, अगर आप इंदौर के विक्टिम हैं तो इंदौर के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर है 7049124445। क्राइम ब्रांच इंदौर ने ये नंबर जारी किया है। नंबर 4, अगर आपके साथ इंदौर में फ्रॉड होता है तो आप ऑफलाइन भी सोशल मीडिया में आपका फेक प्रोफाइल, फेक आईडी बन गई है, तो वर्ल्ड कप चौराहा पर एक स्टेट साइबर सेल है, और रीगल चौराहे पर क्राइम ब्रांच है, आप वहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी खो जाता है, ट्रेन में या कहीं भी, तो तत्काल CEIR पोर्टल है, जो कि www.sancharsathi.gov.in का एक पोर्टल है। इस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। CEIR पोर्टल है। नंबर 5, अगर आपके नाम से, आपको ये पता करना है कि आपके नाम से कितने ऐसे मोबाइल सिमें चल रही हैं, कहीं किसी ने डॉक्यूमेंट लगा के आपका कहीं आपके नाम से सिमों का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप टेफकॉप, एक पोर्टल है, टेफकॉप पर जाकर आप अपना नंबर डालें, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक्ड हो, तो आपके नाम से कितनी सिमें चल रही हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो उसका ऑन स्क्रीन पर आपको डाटा आ जाएगा। नंबर 6, अगर आपको ऐसा लगता है आप सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद रहे हैं या कोई ऐसा मोबाइल खरीद रहे हैं जो सील पैक्ड नहीं है, तो आप हमेशा उसकी IMEI चेक करें, कहीं वो चोरी का तो नहीं है। तो उसके लिए KYM एक पोर्टल है, KYM नो योर मोबाइल, उसका आप IMEI नंबर, अब जो मोबाइल आप खरीद रहे हो, तो IMEI नंबर को आप उसमें डालें, तो ऑल ओवर इंडिया में, और अगर उस मोबाइल के खिलाफ कोई कंप्लेंट या FIR रजिस्टर्ड होगी तो स्क्रीन पर आ जाएगी। ये कुछ सावधानियां हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो
जो रिपोर्टिंग पोर्टल्स हैं जो अवेलेबल हैं, अगर आप इन पर जाएंगे तो डेफिनेटली आप काफ़ी सुविधाजनक होगा रिपोर्टिंग सिस्टम आपके लिए। अगर समझ पाएंगे तो आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा ये। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप टाइमली रिपोर्ट कर पाएंगे। और टाइमली रिपोर्ट करने से साइबर फ्रॉड में अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं तो कहीं ना कहीं ये संभावना बनी रहती है कि आपका पैसा वापस मिल जाए। सर थैंक यू सो मच इतनी सारी जानकारी देने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए। सर जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू साहब।